नाज़रीन, मेरे साथ मेंबर पंजाब असम्बली नदीम बास बारा साहब मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि तहरीक इंसाफ ने एक नई कैंपेन का आगाज़ किया है, इलेक्शन करवाओ मुल्क बचाओ। तो तहरीक इंसाफ इससे पहले भी मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में बड़े बड़े जलसे भी कर चुकी है, इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद वफाकी हुकूमत दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। तो क्या इस जो उन्होंने नई कैंपेन का आगाज़ किया है, इससे कुछ प्रेशर बिल्ड किया जाएगा, कितने फ़ायदे हासिल होंगे? मर साहब, आपने पहले भी इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर लिया, तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ़ शहरों में बड़े बड़े जलसे कर लिए, लेकिन इसके बावजूद वफाकी हुकूमत मजबूत होती जा रही है। क्या ये जो नई कैंपेन का आगाज़ किया गया है, इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ, कोई कामयाबी हासिल होगी इससे? सबसे पहली बात है कि हुकूमत आप कह रहे हैं मजबूत होती जा रही है, उनकी तो काम पे टांग रही हैं, क्योंकि उनको इलेक्शन से दौड़ना जो है वो इस वक्त, क्योंकि ये वही पार्टी है जो बार बार कहती थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन फौरी होने चाहिए। आज उनको पता चल चुका है कि पाकिस्तान में अगर कोई हकीकी लीडर जो आवाम के दिलों में बसता है और जो पूरी पाकिस्तानी आवाम जो है जिसके पीछे खड़ी है, वो इमरान खान है। और इस वक्त ये मुख्तलिफ़ हथकंडों के साथ ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। दूसरी बात आ गई कि इलेक्शन करवाना ज़रूरी क्यों है। हम चाह रहे हैं, हमारा क्या स्लोगन हमारा ये है कि इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ। उसकी वजह ये है कि मईशत आपकी डूब चुकी है, इकॉनमी जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है, अब इसका अनाउंस होना बाकी है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अगर हम अपनी सियासत करना चाहें तो हमारे पास KPK में भी हुकूमत है, पंजाब में भी है, हम अपने आप को सर्वाइवल कर सकते हैं, लेकिन मुल्क सर्वाइवल नहीं हो रहा। मुल्क का जो है ना वो ये कबाड़ा निकाल रहे हैं, मुल्क को डुबो रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में कोई मुल्क इनके साथ चलने को तैयार नहीं, IMF इनके साथ डील करने को तैयार नहीं है, सऊदी अरब इनके साथ किसी किस्म की इनको कोई रिलीफ देने को तैयार नहीं है, चाइना तैयार नहीं है। इस तरह ये मुल्क चल नहीं सकता। तो इसलिए जो अवामी अब तहरीक उठी है कि इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ, ये हकीकत में आवाम के दिलों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अच्छा बारा साहब, आपको आपके हल्के की आवाम ने मुंतखब किया, 5 सालों के लिए मुंतखब किया है। अगर आप 3.5 साल बाद कहते हैं कि असम्बली डिसॉल्व कर दी जाए, तो आपकी आवाम ने तो आपको 5 साल के लिए मुंतखब करके भेजा है। आवाम के मुंतखब करना भी ज़ाहिर है उनकी एतमाद है, हम उसके मुताबिक तो काम कर रहे हैं और अपने हल्के की खिदमत जो है बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। लेकिन जब मुल्क की बात आएगी तो फिर सब चीज़ें पीछे रह जाएंगी। जब हमें पता है कि मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, और ये अगर खुदा न खास्ता मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया तो आने वाले 50 साल हम सर्वाइवल नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए मुल्क बचाना ज़रूरी है। अगर हमारा इक़्तिदार को 3-4 महीने कम हो जाता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, पाकिस्तान की जो माशी हालत है, अगर आप अभी इलेक्शन करवाएं तो 3 अरब से लेके 5 अरब रुपया दरकार है। तो पाकिस्तान की माशी हालत इस तरह की नहीं कि आप 3 साल बाद इलेक्शन करवा लिए जाएँ, 2.5 साल बाद करवा लिए जाएँ, 4 साल बाद करवा लिए जाएँ। जो असम्बली का टेन्योर है, इसको क्या पूरा नहीं होना चाहिए? आप भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, तो पाकिस्तान की अगर तारीख देखी जाए तो कोई भी असम्बली इतनी अपनी मियाद पूरी नहीं कर सकी। सिर्फ 2 असम्बली जो गुज़श्ता रही हैं उन्होंने मियाद पूरी की है, तो इस असम्बली को भी मियाद पूरी नहीं करनी चाहिए? नहीं, मैं समझता हूँ मियाद तो आप देखें ना, ये जिस तरह इन्होंने शब खून मारा है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के लोटे और लुटेरे जो इकट्ठे करके इन्होंने पार्टी अपनी एक मिक्सचर 4 बनाया है, इससे ये कैसे चल सकती हैं? अपोजिशन कौन है? अपोजिशन है कोई पाकिस्तान में? इस वक्त कोई अपोजिशन है? पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह की अपोजिशन बैठी हो जो वो बात करें वो हाथ खड़े करते जाएं। तो इसलिए इस वक्त हकीकी नुमाइंदा जो है वो इलेक्शन के ज़रिए ही आ सकता है, जो आवाम की नुमाइंदगी करे और आवाम के लिए, आवाम के हकूक़ के लिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान को लेके चले। अच्छा, क्या तहरीक इंसाफ अगर वफाकी हुकूमत कहती है कि हम इलेक्शन करवाते हैं तो तहरीक इंसाफ उनके साथ टेबल पे बैठेगी, कोई मुज़ाकरात करेंगे? बिल्कुल बैठने को तैयार है, हमने कह दिया है। अगर इलेक्शन का एजेंडा पहला होता है तो फिर हम बैठने को तैयार हैं, मुल्क के लिए बैठने के लिए तैयार हैं। इन चोरों के साथ सिर्फ मुल्क को महफूज रखने के लिए बैठने को तैयार हैं। अच्छा, अभी कुछ खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की LCs बंदरगाहों के ऊपर रुकी हुई हैं, कुछ सामान है जो बंदरगाहों पे रुका हुआ है, हमारे पास डॉलर्स नहीं हैं। तो क्या कोई चार्टर ऑफ इकॉनमी होना चाहिए, कोई मसाकी माशियत होना चाहिए? बहुत अच्छी बात की आपने कि आपके इल्म है ये चीज़, लेकिन आप मीडिया में देखें ये बातें क्यों नहीं हो रही? आज वो किधर हैं, वो जो बड़े बड़े फ़नकार कहते थे कि जी देखें जी पेट्रोल 150 रुपये लीटर हो गया, देखें जी ये हो गया, डॉलर 180 रुपये पे चला गया, आज 250 के करीब डॉलर चला गया, बल्कि मार्केट में मिल नहीं रहा। आप बंदरगाहें जो है वो बंद पड़ी हैं। ये इस वक्त जो एक्सपोर्ट
जो है वो बिल्कुल जो है ना होने के बराबर है, और इंपोर्ट जो है वो कर नहीं सकते। तो इसलिए अब हर चीज़ का जो हल है ना वो सिर्फ इलेक्शन है, और वो फौरी इलेक्शन, जितना भी जल्दी इलेक्शन होगा मैं समझता हूँ कि मुल्क जो बेहतरी की तरफ जाएगा। क्या पंजाब असम्बली डिज़ोल्व होगी? चौधरी परवेज़ लाई करेंगे पंजाब असम्बली की असम्बली भिजवाएंगे गवर्नर को? ये तो मुख्तलिफ हथकंडे हैं ना, लोग कह रहे हैं जी वो परवेज़ लाई और इमरान खान एक प्लेटफार्म पे नहीं है, लेकिन जब वो बार बार कह रहे हैं, मोनस लाई साहब कह रहे हैं कि हमने, जब इमरान खान ने कहा हम एक मिनट भी आगे पीछे नहीं करेंगे, फौरी इलेक्शन जो असम्बलियाँ रिजॉल्व कर देंगे, तो ये इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। ये बाकी जो लोगों की ख्वाहिशात हैं, लोग इस तरह का सोच रहे हैं, वो उनको मुँह के खानी पड़ेगी। अच्छा, कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि कुछ मेंबर पंजाब असम्बली तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस कुछ नहीं है असम्बली डिज़ोल्व के ऊपर, ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब से कुछ MPs का नाम लिए जा रहे हैं कि वो इस फैसले से एग्री नहीं कर रहे, वो कहते हैं कि पंजाब हुकूमत चलनी चाहिए। तो कुछ ऐसे लोग हैं? असम्बलियाँ अब ख़त्म होने दें, आपको नून लीग में बेशुमार ऐसे लोग हैं जो हमारे पीछे होंगे कि जी टिकटें अगर हमें देते हैं तो हम आपके साथ इलेक्शन लड़ते हैं। अब कोई भी शख्स, जो कोई भी पार्लियामेंटेरियन जो है ना, चाहे वो आज़ाद हैं चाहे वो PTI के हैं, वो अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ को छोड़ने वाले नहीं हैं, और कोई नहीं छोड़ेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप मेंबर पंजाब असम्बली हैं, किसी नून लीग के पार्लियामेंटेरियन ने, किसी ओहदेदार ने, किसी एक टिकट होल्डर ने आपके साथ रब्ता किया कि मुझे कोई टिकट ले दें? बेशुमार लोग पाइपलाइन में हैं, और इस चीज़ का बखूबी सबको पता है, और उनको जो दिलासे दे के खड़ा कर रहा है वो भी, और उनको जो लॉलीपॉप ये देने जा रहे हैं कि आप फंड देने के लिए ये बात कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ अब असम्बलियाँ ख़त्म होने दें, आपको दूध का दूध और पानी का पानी होता नज़र आ जाएगा। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन के पिंडी में एक तब्दीली आई है, एम्पायर तब्दील हो गया है, क्या आप समझते हैं कि अब एम्पायर न्यूट्रल है? मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें कौम बखूबी जानती है, तो अब आप इलेक्शन होने दें, चाहे किसी के पीछे जो मर्ज़ी है, अब फैसला जो है ना वो राज करेगी खल्क़े खुदा। अब ये मैं आपको, अब राज खल्क़े खुदा करेगी, और वो कैसे करेगी, इलेक्शन करवाएंगे, वोट की ताकत से करेगी। आपको कोई फ़ोन पहले या कभी कोई फ़ोन आया? नहीं, हमें जहाँ कोई गुंजाइश होती है ना वहाँ फ़ोन आता है, तो जिसका पता हो उनको पहले ही कि इसके पास गुंजाइश नहीं है, तो मुझे कभी कोई फ़ोन नहीं आया। मैं बिल्कुल कहता हूँ, कभी फ़ोन नहीं आया, कभी किसी ने थर्ड नहीं किया, कभी किसी ने रब्ता नहीं किया, ज़रूरत ही नहीं है किसी को, सबको पता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। आप एक सूबाई वज़ीर को हराया आपने, एक नून लीग के बड़े अहम रहनुमा को हराया जो मरीम नवाज़ के करीब समझे जाते हैं। बुज़ार कबीना रही, आपको कबीना में शामिल नहीं किया गया। परवेज़ लाई कबीना आई, आपको शामिल नहीं किया गया। आप लाहौर से हरा के आए हैं, बाकी जो लोग लाहौर से जीते हैं उनको कबीना में शामिल किया गया, आपको कबीना में नहीं शामिल किया गया। क्या वजह है? कोई लॉबी नहीं थी? क्या वजूहात है? सबसे पहली बात है, हमने इस लालच के साथ ना PTI को ज्वाइन किया था, और ना इलेक्शन लड़ते वक्त हमारी ये ख्वाहिश थी कि हमने ये, हमारा काम जो है वो इमरान खान का तब्दीली का साथ देना था, वो हम दे रहे हैं और डट के दे रहे हैं। बाकी रहा कि जिन लोगों को हराया, सबसे बड़ी अल्लाह की ज़ात है, और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर आप इनको काउंट करेंगे, ये बहुत बड़े ऐसे कुछ नहीं है। जब इमरान खान का टिकट हो और इमरान खान की सपोर्ट हो, तो फिर ऐसे बड़े बड़े जो हैं वो उसके आगे कोई चीज़ नहीं है।